हेलो एवरीवन। आ जाओ, हम लोग सिंटेक्स पढ़ रहे थे और सिंटेक्स में नेक्स्ट पोर्शन में चलती हूं मैं। वो है इसके बाद का पोर्शन जो मैंने कहा था ना कि दो सब्जेक्ट को जब विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ एंड नॉट, अकम्पनीड बाय, एज वेल एज, लाइक, अनलाइक, बट, एक्सेप्ट, रादर दैन, इन सब से जोड़ते हो तो वर्ब पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलता है। और ये मैंने आपका एग्जाम्पल के साथ खत्म कर लिया था। ये हो क्या रहा है? चलो, जो हाथ का लिखा था वो बंद हो गया। हाँ। निपुण, आप अपना फोन नंबर दो एक बार, आपसे जो प्रॉब्लम है वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये पॉइंट हम कर चुके थे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। बेटा यहां तक तो मैंने ये कहा था कि वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलता है। नहीं, वर्ब सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी तो चल सकता है। वहां कहां पे? चलो नेक्स्ट पॉइंट आओ। पहले एग्जाम्पल लिख के दिखा दे। मैंने कहा ना ही राज और ना ही उसकी फ्रेंड्स एलुमनाई मीट में को अटेंड करें। बेटा एलुमनाई का मतलब होता है जो पुराने स्टूडेंट्स होते हैं ना, उसके ग्रुप को एलुमनाई कहते हैं, पुराने छात्रों को। और उसके मीटिंग को एलुमनाई मीट कहेंगे। साउंड आ तो रही बेटा? नेक्स्ट सुनो, यहां पे हमने वर्ब किसके अकॉर्डिंग लेके मैं चली हूं? बेटा फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग चला है आर। यानी अगर दो सब्जेक्ट को हम नीदर नॉर से जोड़े, ईदर और से जोड़े, नॉर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ोगे तो वर्ब नजदीक वाले सब्जेक्ट से मैच करेगा। देखो, नीदर के बाद हम पहला सब्जेक्ट लिख दें और नीदर का जोड़ा नॉर होता है, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट लिखें। ईदर और, नीदर नॉर, ईदर और, पहला सब्जेक्ट दूसरा सब्जेक्ट। नॉर और, कभी कभी नीदर के बिना भी नॉर आता है और ईदर के बिना भी और आता है। या फिर एक और कंजंक्शन का जोड़ा है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। अगर हम इनसे दो सब्जेक्ट्स को जोड़ रहे हैं तो जो वर्ब होगा ना, वो वर्ब नजदीक वाले सब्जेक्ट से मैच करेगा। नजदीक वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर होगा, प्लूरल होगा तो प्लूरल होगा। यानी ये चीज याद रखना है आपको। ठीक है? नीदर नॉर, ईदर और की बात कर रही हूं मैं। ये तो मैंने आपको करा दिया था। अब आओ, जो अभी पढ़ाया है मैं उसको बता दूं। क्वेश्चन देखो, फटाफट क्वेश्चन देखो तो। हम्म अगर सब्जेक्ट नहीं हो, बेटा नाउन नहीं हो, प्रोनाउन हो। प्रोनाउन भी तो सिंगुलर प्लूरल होता है। ही, शी, इट सिंगुलर होता है।
दे, वी प्लूरल होता है। आप नाउन लगाओ या प्रोनाउन लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, चलो हो गया। देखो, नीदर द माउस नॉट द लायन, बेटा वर कॉट नहीं होगा, वॉस कॉट होगा। ठीक है। ईदर सोहन और हिज फ्रेंड्स, देखो ईदर और से जोड़ा है बेटा, तो वर्ब उस नजदीक वाले सब्जेक्ट से मैच करेगा ना, तो इज नहीं आर होगा। ईदर एन ऑफिसर और एन असिस्टेंट, ईदर और से जुड़ा है, अगेन इज होगा। ईदर परमित और ज्योति हैज, नीदर द गर्ल नॉर हर पेरेंट्स, पेरेंट्स के साथ बेटा गया वर। इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल, ये अलग अलग चीज थोड़ी है, इलेक्ट्रॉनिक मेल को ही तो ईमेल कहते हैं, तो इज होगा, देखो राइट। चलो 7 to 11 करो, बहुत जल्दी करना। सेकंड सेंटेंस पास्ट है, ओके देखने तो मुझे एक बार, अगर मैं गलत हूं तो। बेटा कहाँ पास्ट है? या तो सोहन या तो उसके फ्रेंड्स को ब्लेम किया गया कहोगे तब वॉस लगाओगे, ठीक है ना, और उस पर ब्लेम होना चाहिए, यानी उन पर इल्जाम है, तो प्रेजेंट हो जाएगा। द लाइट बल्ब्स और द हॉल, बेटा हॉल के अकॉर्डिंग चलूंगी तो नीड्स होगा। नीदर मोहित नॉर रोहित, रोहित के साथ चलूंगी तो वॉज होगा, वर नहीं। ईदर अविका और निकुंज, निकुंज के अकॉर्डिंग चलूंगी तो इज होगा। नीदर आई नॉर माई सिस्टर्स, सिस्टर्स के अकॉर्डिंग चलूंगी तो वर आएगा। देखो नीदर नॉर और, यही तो है इसमें सब में। नीदर अमित नॉर राजू, राजू के अकॉर्डिंग चलूंगी तो इज आएगा, ठीक है। हो गया खत्म। बेटा इज रिक्वायर्ड होगा, ये पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस पढ़े हो या नहीं पढ़े हो उसकी छोड़ो, हम सिर्फ वर्ब देख रहे हैं, ठीक है ना, बगल वाला वर्ब देखेंगे बस, और कुछ नहीं देखेंगे। हो गया। अब आओ, यस आसानी तो होगा, आप रूल सीख लोगे ना तो सब आसान लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो,
और इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं होते, लेकिन फिर भी करना तो होगा ना। नथिंग बट पीस वॉज सीन एवरीवेयर देयर। दूसरा, नन या नोबडी बट स्टूडेंट्स suffer when a paper leaks। अब ये दोनों सेंटेंस को बहुत ध्यान से देखो बेटा, पेज नंबर छोड़ो ना यार। अभिषेक शर्मा, बहुत अच्छी बात, अगर वॉल्यूम 1 पढ़े हो तो सुनो। थोड़ा बहुत तो पैसिव वॉइस भी आप समझ ही जाओगे, नहीं समझोगे तो भी हमको मतलब नहीं है, हमें तो खाली बगल वाले सब्जेक्ट से मतलब है। बुक फ्लिपकार्ट से मिल जाएगी, हाँ बेटा, फ्लिपकार्ट में डेकोमार्ट में चले जाओ, मिल जाएगी। नथिंग बट ट्रीज, बेटा नथिंग के बाद अगर बट दिखाई दे और उसके बाद ट्रीज है, यानी कोई भी सब्जेक्ट है, मुझे बेसिकली मतलब ही नहीं किसी सब्जेक्ट से, हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, क्योंकि अगर नथिंग बट दिखाई दिया तो हम सिंगुलर वर्ब, क्योंकि ये नथिंग के अकॉर्डिंग चल रहा है। अब बेटा नथिंग इज अनकाउंटेबल नाउन, आपको पता है ना, नथिंग जो है अनकाउंटेबल प्रोनाउन है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब ही तो आएगा। ओके खुशी, वेरी गुड, अच्छा गया एग्जाम, तो बहुत अच्छी बात है, समझ में आया। नथिंग बट में वर्ब नथिंग के अकॉर्डिंग चला, नथिंग इज अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल के साथ सिंगुलर वर्ब ही आएगा। बेटा जिसकी गिनती नहीं कर सकते उसके साथ प्लूरल वर्ब कैसे लगा सकते हो? पानी के साथ तो इजी आएगा, वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, राइट। अब आओ नेक्स्ट, सेकेंड, नन बट स्टूडेंट्स। बेटा कहेंगे किसी और को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, स्टूडेंट्स सफर करते हैं। बेटा स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग सफर गया, सफर्स नहीं है, यानी अगर हम नथिंग बट के बदले में नन बट देख ले और जो भी यहां सब्जेक्ट लगाएंगे ना, वर्ब इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चलेगा, यानी वर्ब क्या चलेगा, फॉलोज द नियरेस्ट सब्जेक्ट। कब कब? जब नन बट हो तब, जब नन बट हो तब। वेरी गुड निपुण। राजवर्धन, आर एस क्या है बेटा? आर ए एस होता है ना, आर एस क्या है मुझे नहीं पता। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग बेटा? सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, नथिंग बट में नथिंग के अकॉर्डिंग। बेटा नथिंग का मतलब हो गया अनकाउंटेबल प्रोनाउन, तो सिंगुलर वर्ब ही लेगा। और भाई यहां पे जो होगा सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब। नन बट में सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, नथिंग बट में नथिंग के अकॉर्डिंग, बस हो गया। अब आप कहोगे मैम ऐसा क्यों? पहला मैं कह रही हूं भाई वहां कुछ भी नहीं थे पेड़ के अलावा, कुछ भी नहीं थे, इस पर बात पर जोर दे रही हूं मैं। और दूसरा मैं जोर क्या दे रही हूं भाई, किसी को फर्क नहीं पड़ता है, स्टूडेंट्स ही सफर करते हैं, तो स्टूडेंट्स पर जोर दे रही हूं। लेकिन बात क्या है ना, एग्जाम में उतना ज्यादा आपका दिमाग काम नहीं करेगा कि भाई किसके अकॉर्डिंग लगाए, कौन है मेन सब्जेक्ट, ऐसे याद रखना ना। नथिंग बट में नथिंग के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब, नन बट में सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो उसके अकॉर्डिंग। अंकिता बेटा जरा फोन नंबर अपना लिख दो बेटा, और ये जरा स्क्रीनशॉट मारो तो अंकिता, अंकिता का मैसेज। बेटा स्टेनो के लिए बैच मोर देन सफिशिएंट, 100 में 100 ला सकते हो स्टेनो में आराम से। फाइन, समझ में आ गया। नेक्स्ट आओ,
ये दोनों सेंटेंस देखो और क्या गड़बड़ है बता देना। बेटा ये जो वहां से करा रही हूं ना मैं, वो ये बुक है जो अभी क्वेश्चंस कराती हूँ, इस बुक से कराती हूँ। ठीक है, क्लास नोट से पूरा कंप्लीट आपका, सिर्फ इंग्लिश में ग्रामर ही है इसमें। ये देखो, द रिच एक्सप्लॉइट्स द पुअर, क्या गड़बड़ है इसमें? यहाँ पे द रिच प्लूरल नाउन है, एक्सप्लॉइट होगा। द रिच का मतलब हो गया अमीर लोग। अमीर लोग कैसे बना अमीर लोग? कावर्ड्स, बेटा ये तो प्लूरल नाउन है, प्लूरल वर्ब ले लिया, ठीक है। कहते हैं कायर लोग कई कई मौत मरते हैं, डर डर के मरते रहते हैं। जो ब्रेव होते हैं वो सिर्फ एक बार मरते हैं। द ब्रेव बेटा प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन के साथ डाइज नहीं, डाई आएगा, क्योंकि प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब लेगा। अब प्लूरल वर्ब में एस ई एस नहीं लगता है ना, नाउन में एस ई एस लगता है तो प्लूरल बनता है, वर्ब में जब एस ई एस लगता है तो सिंगुलर बनता है। भाई ये है क्या? द रिच, द पुअर, द ऑनेस्ट, द ब्रेव, द रिच, द पुअर, द ऑनेस्ट। ये बेटा ये द प्लस एडजेक्टिव, ये द जब हम एडजेक्टिव के साथ लगाते हैं तो ये बन जाता है मिलके प्लूरल नाउन। और बेटा जब ये प्लूरल नाउन बना तो प्लूरल वर्ब ही तो लेगा। अब प्लूरल वर्ब में एस ई एस नहीं आता। इंग्लिश स्पोकन के लिए ये बुक चाहिए, अंतिमा कुमारी, ये बुक। आर एस का राजवेंद्र, राजवर्धन नहीं बेटा। ग्रामर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, हाँ अभी जितने क्वेश्चंस करा रही हूँ मैं इसी बुक से तो करा रही हूँ। ऐसे वॉल्यूम 1 आपके पास होना चाहिए बेटा, वॉल्यूम 1 बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। क्या कहा मैंने कि एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल द लग गया तो वो एडजेक्टिव प्लस आर्टिकल द मिलके प्लूरल नाउन बना लिया और उसके साथ प्लूरल वर्ब आया। यस, वॉल्यूम 1 में ग्रामर एंड वोकैब दोनों है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट पे चले। देखो, यस उज्जवल, टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। राजवर्धन का भी मैसेज नोट करो। बताओ क्या होगा? हम्म, सही कौन है बताओ?
यस, वेरी गुड, बहुत सही जा रहे हो। आपको समझ में अब आ रहा है कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ। बेटा एक बात खुद सोचो, हम 20 मील को अलग 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 थोड़ी बता रहे हैं बेटा। हम कह रहे हैं 20 मील मिल के एक दूरी का डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। यार 20 मील बहुत लंबी दूरी है, मैं नहीं चल पाऊंगी। ऑन फुट का मतलब होता है पैदल। दिस मीन्स हम अलग अलग बात नहीं कर रहे हैं, हम इस प्लूरल संख्या को सिंगुलर यूनिट के रूप में ले रहे हैं। एक ही 1000 रुपये तो चाहिए उसको, 1000 रुपये। बेटा हम अलग अलग रुपये और चिल्लर की बात नहीं कर रहे हैं, हम उसको एक यूनिट के रूप में ले रहे हैं। सिंगुलर वर्ब लगाओ सीधा, इनमें आर नहीं आएगा। क्यों? इसका रीजन ये है कि इफ अ प्लूरल नंबर is taken as a singular unit, if a plural number is taken as a singular unit, तो क्या होगा? We need a singular verb. प्लूरल संख्या सिंगुलर यूनिट के रूप में लिया है, सिंगुलर यूनिट के रूप में, यानी कि आप उसको अलग अलग नहीं बता रहे। अब इस पर रिलेटेड एक और सेंटेंस में देती हूं आपको, आप इसमें महसूस होगा आपको कि भाई खाली वर्ब नहीं, एडजेक्टिव की भी बात वही होती है। देखो थर्ड नंबर, अब ये बताओ जरा, आप लोग को पता है कि नहीं, मैं रात को 10:30 बजे केडी लाइव यूट्यूब चैनल पर टेस्ट पेपर डिस्कस करा रही हूं 2023 का। आधे घंटे में एक एक वोकैबुलरी, एक एक सेंटेंस अरेंजमेंट सब कुछ डिस्कस करा देती हूँ। 25 क्वेश्चन 30 से 35 मिनट में डिस्कस करा दे रही हूँ। उसको अटेंड करना शुरू कर दो। पहले 2 हो चुके हैं, कल रात में एक हुआ है और एक हुआ है किस दिन, 2 दिन पहले, फिर उसके 1 दिन पहले हुआ है। ठीक है, मतलब जिस दिन एक दिन हुआ, फिर एक दिन गैप था, फिर एक दिन हुआ, आज फिर से होगा। तो आप पिछला भी टेस्ट पेपर देख लेना। चलो यस, यूट्यूब पर। अब सुनो, यू कैन स्कोर एज मेनी एज 90%। भाई मेनी मतलब, मेनी जैसे मैं बोलूंगी ना तुम्हें समझना अलग अलग, मेनी स्टूडेंट्स अलग अलग, मेनी अलग अलग है। यार एक खट्टा तो बात कर रहे हो आप, मैनी क्यों लगाऊं, मच लगाऊंगी। आप कहोगे नहीं 90% तो नंबर है, नंबर के साथ तो मैनी होना चाहिए। नहीं बेटा, वो इकट्ठा एक यूनिट के रूप में आ रहा है। तो जब यूनिट के रूप में आ रहा है तो सिंगुलर वर्ब आएगा। ठीक है, ठीक है, आप स्कोर कर सकते हो, आपकी एबिलिटी की बात कर रही हूं मैं, मॉडल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलो कोई प्रॉब्लम है तो। नेक्स्ट आओ। ये देखो, क्लास रात को 10:30 बजे केडी लाइव पे चलता है। केडी लाइव का यूट्यूब चैनल पर।
मच वर्ब नहीं बेटा, मच एडजेक्टिव है। मैंने वर्ब की बात भी की, तो यहाँ पे मैं खाली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट थोड़ी पढ़ा रही हूँ। आपको पता ना, इसका नाम मैंने अलग दिया था, सिंटेक्स। नहीं, तो सिंटेक्स का मतलब वर्ब भी है, एडजेक्टिव भी है, प्रोनाउन भी है, सबका। अभिषेक शर्मा, बिल्कुल सब सही है, बिल्कुल सब सही। अब सुनो, अ डॉग इज बार्किंग। बेटा, अ डॉग से मेरा तात्पर्य क्या था? एक कुत्ता, यानी वन डॉग। आप ऊपर देखो, अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। बेटा, फेथफुल एनिमल से फीलिंग आ गई कि भाई ये पूरी प्रजाति की बात हो रही है, यानी अ डॉग से मैं होल स्पीशीज भी तो कह सकती हूं। अगर मैं अ की जगह पे द लगा देती, चलो अब मैं आपको दूसरा दे रही हूं, द बी। द बी का मतलब हो गया कि मैं कह रही हूं द बी इज ऑलवेज बिजी। भाई, द बी इज ऑलवेज बिजी से मैं ये होल स्पेशीज डिनोट कर रही हूं। अ बी स्टंग मी, एक बी ने मुझे काट लिया। अगर मैं द बी कहती, द बी इज डेड हियर, जो बी ने मुझे काटा है, द बी इज डेड हियर, यानी कि कोई डेफिनेट बी की बात हो रही होगी, है ना? कोई वन, वन क्यों है? क्योंकि सिंगुलर बी है, बीज नहीं है। वन, कोई पर्टिकुलर बी की बात हो रही है। तो मैं बोलना क्या चाह रही हूं, दोनों मिला के, मैं दोनों मिला के ये कह रही हूं कि अगर मैं अ या द कुछ भी लगा दूं, डॉग, कैट, काउ, कोई भी एनिमल लगा दे रही हूं, तो इससे मेरा मतलब वन एनिमल, और मेरा मतलब कोई डेफिनेट एनिमल, कोई वन डेफिनेट एनिमल, कोई वन, क्योंकि द आपको पता है ना किसी डेफिनेट के साथ लगता है, कोई पर्टिकुलर जिसके बारे में आप और हम दोनों जानते हैं, तभी उसके बारे में बात कर रहे हैं। वन डेफिनेट एनिमल भी हो गया, लेकिन द और अ के मतलब होल, पूरी संपूर्ण स्पीशीज भी हो गया। लेकिन बेटा, इनमें से कोई भी मतलब निकला, वर्ब तो सिंगुलर ही लेगा ना, क्योंकि सिंगुलर है, एनिमल है, एनिमल्स नहीं है। देखो, सेंटेंस बताएगा कि वो एक कुत्ते की बात है कि पूरी प्रजाति की बात है, किसी एक पर्टिकुलर बी के बारे में है कि पूरी प्रजाति, एक पर्टिकुलर बी के बारे में, एक बी ने मुझे काट लिया, या पूरे प्रजाति के बारे में, डजेंट मैटर, सिंगुलर वर्ब ही लेगा। लेकिन वो पूरे के पूरे स्पीशीज को डिनोट कर सकता है, हमेशा ही नहीं करेगा, बिल्कुल कर सकता है ना? लेकिन द ऑनेस्ट हमेशा करेगा, सारे ईमानदार लोग। द ब्रेव हमेशा करेगा, सारे वीर लोग। राइट? देखो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। चलो खुशबू, वॉल्यूम 1 से करो ना, और इसके बाद जैसे चैप्टर खत्म होता है, पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो मैं आपको वीडियो के साथ सब कुछ करा देती हूँ। जब जब चैप्टर खत्म होता है, आपको एक वीडियो लोड होता होगा। यस राजवर्धन, आपका कंप्लेन आ गया बेटा, मैं देख लूंगी आज।
जब भी आप कंप्लेन करो ना तो अपना फोन नंबर दे दो। रूपाली, 2023 का तो मैंने ऑलरेडी प्रैक्टिस कराया हुआ था, लेकिन अब मैं आपको 2023 मिक्स्ड करा दे रही हूँ, मतलब एक टेस्ट पेपर रोज उठा ले रही हूँ। ठीक है, तो करीबन 40 टेस्ट पेपर है, तो मुझे लगता है कि एक महीने के अंदर वो सारा टेस्ट पेपर खत्म हो जाएगा। रोज हम एक रात में प्रैक्टिस करा रहे हैं आपको। चलो, आई हैव नेवर एंड विल नेवर बी एन अपॉर्चुनिस्ट। क्या कह रही मैं, देखो, आई हैव नेवर एंड विल नेवर बी। बेटा ये मेन वर्ब है, यहाँ पे मेन वर्ब तो लगा दिए हैं। क्यों? विल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है, ये तो ठीक है, लेकिन हैव के बाद बेस फॉर्म नहीं आता है। हैव के बाद आता है थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म आपको बीन लगाना पड़ेगा। मतलब अगर हैव देखोगे तो हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म लेता है, और मॉडल बी लिखोगे तो हर मॉडल वर्ब का बेस फॉर्म लेता है। अगर एक ही वर्ब के दो फॉर्म्स की जरूरत पड़े तो बेटा दोनों फॉर्म लगाना पड़ेगा। एक फॉर्म से काम आप नहीं चला सकते हो। क्यों? क्योंकि मैं ये कहना चाहती हूं कि शी हैज, अरे सॉरी, नेक्स्ट सेंटेंस गलत लिखा था मैंने। शी हैज एंड विल चीट अस अगेन। मैं कह रही हूं उसने चीट किया है और फिर से चीट करेगी हमें। लेकिन यहां प्रॉब्लम क्या है कि विल के बाद हमने वर्ब का बेस फॉर्म तो लगा दिया, लेकिन हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म कहां है? तो ये क्या कहना चाह रहा है? ये कह रहा है कि आपको जैसे वर्ब की रिक्वायरमेंट हो वो वर्ब लगाओ, लेकिन अगर दोनों अलग अलग फॉर्म हैं तो आप एक फॉर्म से काम नहीं चला सकते। ठीक है, एक फॉर्म से काम नहीं चला सकते हो। दिस मीन्स, क्या कहा मैंने, कि इफ वी नीड टू फॉर्म्स, दो फॉर्म चाहिए ऑफ वन वर्ब, अगर हमें एक वर्ब के दो फॉर्म्स की जरूरत हो, यूज बोथ द फॉर्म्स, दोनों फॉर्म्स का प्रयोग करें। V3 चाहिए तो V3 लगाओ, वर्ब का बेस फॉर्म चाहिए तो वर्ब का बेस फॉर्म लगाओ। एक ही फॉर्म से काम नहीं चलेगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब देखा, मेन वर्ब ढूंढो, है सही है, नहीं है तो लगा दो। कहोगे मैम सेम वर्ब रिपीट हो रहा था, कोई बात नहीं, सेम वर्ब का अगर सेम फॉर्म रिपीट हो रहा है तब तो एक बार रहने दो, लेकिन अलग अलग फॉर्म्स आएंगे तो आपको अलग अलग लगाना पड़ेगा। एक फॉर्म से काम चलाने से नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आओ। अब ये दो सेंटेंसेस देखो। द एक्यूज्ड फ्लेड, फ्ली का मतलब होता है भाग जाना। जो आरोपी था, देखो यहां पे एक्यूज्ड का मतलब हुआ आरोपी,
और फ्ली का सेकेंड फॉर्म फ्लेड है, यानी आरोपी भाग गया। तो आरोपी ने ये काम किया। देखो ये एक्टिव वॉइस है बेटा। एक्टिव वॉइस क्या है? जो टेंस में पढ़ाया है। एक्टिव वॉइस वो है जो मॉडल्स में भी पढ़ते हो। एक्टिव वॉइस में आप पढ़ते हो कि ये जो आगे बैठा हुआ सब्जेक्ट है ना, इस वर्ब को किया है, और ये जो वर्ब होगा, ये वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस चलता है। जो वर्ब होता है वो अकॉर्डिंग टू टेंस होता है। ठीक है, लेकिन आगे देखो एकम्प्लिस। बेटा एकम्प्लिस बहुत बार आया हुआ है। हर्ष बेटा मुझे क्यों फोन कर रहे हो आप मेरे नंबर पे? आप ऑनलाइन को करोगे ना 9555108888 पर। बाकी हर्ष आपका जो मैसेज आता है वो रात में स्क्रीनशॉट पहुंच जाता है उसमें इंक्वायरी में, वहां से आपके पास फोन आ जाएगा। एकम्प्लिस का मतलब होता है जो गलत काम में साथी है, गुनाह का साथी। जो गलत काम में साथी होता है। भाई एकम्प्लिस ने अरेस्ट नहीं कर दिया। अब बोलोगे मैम जो गुनाह का साथी है वो अरेस्ट करेगा थोड़ी, वो तो अरेस्ट होगा ना। जो गलत काम किया है उसको अरेस्ट करेगा थोड़ी। हम इधर से इधर थोड़ी जाएंगे, हम अरेस्ट बोलेंगे कि इस पर इसको अरेस्ट हुआ है। बेटा याद रखना पैसिव वॉइस में जो आगे रहता है ना उस पर काम होता है। इसीलिए ये जो एरो यहाँ पे ये सब्जेक्ट इस वर्ब को कर रहा है, पैसिव वॉइस में महसूस होगा जो आगे बैठा है उस पर वर्ब हो रहा है। और पैसिव वॉइस में मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में होता है, हमेशा थर्ड फॉर्म में। तो फिर हेल्पिंग वर्ब ना अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज करेगा। अकॉर्डिंग टू टेंस हेल्पिंग वर्ब चेंज करेगा ना। अकॉर्डिंग टू टेंस कौन चेंज करेगा बेटा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कहाँ है? और मेन वर्ब भी गलत लिखा है मैंने। भाई मेन वर्ब को मैंने कहा था थर्ड फॉर्म में लगाइए, और हेल्पिंग वर्ब यहां एक चाहिए। भूतकाल की बात है, यानी अरेस्ट हो चुका मतलब पास्ट है। पास्ट है तो भाई बी का पास्ट फॉर्म वॉज, ये लगाओ। दिस मीन्स पैसिव वॉइस एंड एक्टिव वॉइस जो भी इस्तेमाल कर रहे हो कर लो भाई, लेकिन सही स्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा। इसका मतलब को महसूस नहीं हो रहा है कि भाई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ठीक है, टेंस आ रहा था कोई बात नहीं, अब पैसिव वॉइस भी आ रहा है ना। सारे चैप्टर ऐसे ही यार, इधर उधर मिक्स्ड उक्स्ड सब। हर्ष का करो। द CFO रिजाइंड। CFO ने रिजाइन कर दिया। भाई ये एक्टिव वॉइस है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकेंड फॉर्म लगाया कि CFO चीफ फाइनेंस ऑफिसर ने रिजाइन कर दिया। और जो अकाउंटेंट्स है भाई, अकाउंटेंट्स ने फायर किया नहीं, अकाउंटेंट्स फायर्ड हो गए, यानी नौकरी से निकाले गए। यानी अकाउंटेंट्स ने फायर किया नहीं है बल्कि फायर हो गए। फायर का मतलब होता है नौकरी से निकाला जाना। अब अकाउंटेंट एक होता है, अकाउंटेंट से यहाँ पे तो वॉज नहीं वर लगाना। आप कहोगे वर क्यों लगा रहे हो? बेटा मैंने कहा हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू टेंस एंड पर्सन। सिंगुलर है तो सिंगुलर होगा, प्लूरल है तो प्लूरल होगा। यानी चलो बोलोगे मैम पैसिव वॉइस नहीं पता, कोई बात नहीं। पैसिव वॉइस नहीं पता है, आपको पता है पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आता है। और वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब है कि हमें टेंस का तो पता ही नहीं कौन सा टेंस है। तो टेंस कौन करेगा? टेंस बताने वाला हेल्पिंग वर्ब होता है, और दोनों में हमने हेल्पिंग वर्ब गायब किया है। बस यहीं पर प्रॉब्लम था कि भाई अकाउंटेंट्स ने नौकरी से निकाला नहीं, वो नौकरी से निकाले गए, वो एक्टिव नहीं पैसिव है। जो गुनाह का साथी था वो अरेस्ट किया नहीं, वो अरेस्ट हुआ, पैसिव वॉइस। जो आरोपी था वो भाग गया, लेकिन जो साथी थे वो अरेस्ट हो गए।
सीएफओ ने रिजाइन किया और अकाउंटेंट्स निकाले गए। देखो, इसीलिए अगर आप एक्टिव एंड पैसिव यूज कर रहे हो तो भाई प्रॉपर तरीके से उनका स्ट्रक्चर इस्तेमाल करोगे आप। ये मेन पॉइंट है, बस ये कहना चाह रही हूं मैं। चलो, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। हम्म। बेटा ज्योग्राफी तो खत्म हो चुका है। हो गया। देखो रुपेंद्र,
बेटा मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको बीच बीच में कराते रहूंगी, ठीक है? इसीलिए भी रेगुलर रहो ना क्लास में। आपको जितना भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता जाएगा वो भी मैं डालते चले जाऊंगी, पहले जो हो चुका है वो सब भी बीच बीच में डल जाएगा। सुनो, वन मस्ट कीप वंस प्रॉमिस। सबसे पहला पॉइंट ध्यान से देखना बेटा, अगर वन सब्जेक्ट के प्लेस पर है तो याद रखना, अगर सब्जेक्ट के प्लेस पर है तब वो प्रोनाउन होगा। तो वन के साथ हम वंस चलते हैं, वंस और वन सेल्फ होता है प्रोनाउन। किसी भी व्यक्ति को अपना वादा निभाना चाहिए। ये वन एपोस्ट्रोफी, देखो इस एपोस्ट्रोफी पे ध्यान दो, यहां एपोस्ट्रोफी है। वंस का मतलब होता है वन का। किसी भी व्यक्ति को अपना वादा निभाना चाहिए। बस वही गलती तो हमने टू में किया है कि वन लगाया और हिस लगा दिया। यही तो गलत है जो आएगा आपको। वन शुड नो वंस राइट, वन है तो वंस आएगा। लेकिन अगर वन बॉय कहोगे तब कहोगे वन बॉय शुड नो हिस राइट, क्योंकि ये देखो वन के बाद ये बॉय है बेटा, ये एक्चुअली ये सब्जेक्ट है। अगर मैं कहूं कि मिसिंग तो मैं कहूंगी फ्रॉम हिस रूम। हिस क्यों आया? क्योंकि भाई हम बॉय की बात कर रहे हैं, हम वन की बात थोड़ी कर रहे हैं। यहां तो वन एडजेक्टिव है, हम तो नाउन के अकॉर्डिंग चलेंगे ना। तो नाउन है ही, बॉय है तो हिज आएगा। देखो यहां पे एडजेक्टिव अकॉर्डिंग टू नाउन चला है। सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लिया है, देखो सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब लिया है। तो फिर वन क्या है बेटा? वन तो सिर्फ सिंगुलर बता रहा है, यहाँ पे वन एडजेक्टिव है। दिस मीन्स वन एंड टू में वही सेम पॉइंट था। थ्री में आओ, यहाँ पे वन बॉय है तो बेटा आप बॉय के अकॉर्डिंग वर्ब लगाओगे एंड बॉय के अकॉर्डिंग एडजेक्टिव आएगा। सब कुछ बॉय के अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है ना? बॉय के अनुसार आप वर्ब और एडजेक्टिव लगाओगे, बॉय के अनुसार आप वर्ब लगाओगे, एडजेक्टिव लगाओगे। वन तो यहां पर एडजेक्टिव है, अगर बॉय है तो वर्ब लगेगा सिंगुलर वर्ब, एडजेक्टिव लगेगा हिज, प्रोनाउन लगेगा हिमसेल्फ, राइट? नेक्स्ट आओ थर्ड। भाई वन यहां पे संख्या की बात हो रही है, अगर वन के लिए हम प्रोनाउन लगाएंगे तो इट लगाएंगे। वन एक संख्या है, यानी कि ये संख्या एक, जो कि ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब है, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे वन तीन चीजें हो गई, यानी अगर आप देखो तो वन एक तो प्रोनाउन है वन और टू में, थर्ड में वन एडजेक्टिव, फोर्थ में वन एडजेक्टिव है, और अगर थर्ड में कहोगे तो थर्ड में वन नाउन है, क्योंकि ये संख्या एक का नाम है वन, संख्या दो का नाम है टू, नाम, ठीक है? नेक्स्ट आओ, इट डिसअपियर्ड एट वंस। अब ONE एपोस्ट्रोफी एस क्या होता है? कहोगे ये वन का होता है, आप पोजेशन बताना चाह रहे हो एक का, वन एपोस्ट्रोफी एस। तो ONCE क्या है बेटा? इसके तो कई मीनिंग है। पहला सेंटेंस, एट वंस, अचानक, अचानक गायब हो गया। वंस अपॉन ए टाइम, यहां पे वंस अपॉन अ टाइम का मतलब, इसका मतलब है एक समय की बात है। I go to the theater once in a while. Once in a while का मतलब होता है कभी कभी, कभी कभी। Finish this matter once and for all. Once and for all का मतलब क्या है भैया? एक बार खत्म करो मामले को हमेशा के लिए, रोज रोज का पंगा नहीं चाहिए, यानी कि for the last time। एक बार में ही आखिरी बार है, बस मामले को खत्म कर दो।
और लास्ट एक सेंटेंस और लिख लो, 2 सेंटेंस लास्ट और होगा। यहाँ क्या भरोगे बताओ? हाँ, ये लास्ट वाले जो है ये फ्रेज के रूप में इस्तेमाल होते हैं। बेटा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की जगह पे वहां पे छोटा नाम लिखा हुआ है सिंटेक्स, ठीक है, वहां सेव्ड होगा और ग्रामर में होगा। यस, दैट है, दैट के बाद वन लगा, आप कहोगे मैम दैट कार लगा दो। भाई नाउन के रिपीटिशन से बचने के लिए बेटा प्रोनाउन लगता है। देखो सबने कार और कार्स लिख दिया, क्या नाउन के चैप्टर से चैप्टर को, नाउन को जब रिपीट होने लगता है ना नाउन, तो बेटा पूरा एक चैप्टर बना है प्रोनाउन, वो नाउन के रिपीटिशन से बचने के लिए है। दिस कार इज बेटर देन दैट वन एंड दिस कार इज बेटर देन दोस वंस, ONES। अब डिफरेंस समझो, क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि ONE' का मतलब है वन का, ONES क्या है? ये वन का प्लूरल है क्योंकि मैंने कहा दैट, दैट बेटा सिंगुलर था, सिंगुलर दैट के साथ सिंगुलर आया था वन। देखो दैट सिंगुलर एडजेक्टिव है, सिंगुलर एडजेक्टिव है तो इसके साथ वन आया, और जब मैंने दोस लगाया तो मैंने प्लूरल एडजेक्टिव लिया, प्लूरल एडजेक्टिव के साथ मुझे प्लूरल लगाना पड़ेगा ना, वो क्या होगा? ONES। तो ONE', ONES दोनों के बीच में डिफरेंस है। ONE', होता है वन का और ONES होता है वन का प्लूरल। नहीं योगेंद्र, रिपीट रिपीट नहीं था। दिस कार इज बेटर दैन, ओके दैन है, सॉरी, HAN। हाँ योगेंद्र रिपीटेड था, दैन की जगह पे दैट लगा दिया। यस, हो गया। अब चलो, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं और वो है 3 वर्ड, रेशियो, परसेंटेज, परसेंट और मेजॉरिटी। ये 4 वर्ड को एक साथ खत्म कर लेंगे।
नेक्स्ट पॉइंट में आओ। नहीं बेटा, अभी खत्म कहाँ, अभी थोड़ी खत्म हो जाएगा। देखो बेटा, सबसे पहले आप जब मैथ्स पढ़ते हो तो देखते हो एक चीज है, सब टीचर कहेंगे 3/4, 1/4, 2/4, नहीं 2/4 तो नहीं था, हाफ होता है ना, 1/5। बेटा याद रखना, सबसे पहले बोलने का तरीका सही होना चाहिए। अगर ऊपर 1 है तो डिनोमिनेटर में एस नहीं लगता, लेकिन ऊपर अगर प्लूरल है 1 से ऊपर 2, 3, 4 कुछ भी, तो डिनोमिनेटर में एस लगेगा। डिनोमिनेटर प्लूरल में एस में आएगा कब, जब न्यूमरेटर प्लूरल में होगा, तब 1 से ऊपर होगा तब। पहले तो यही। नेक्स्ट आओ, 3/4 of the earth is covered with water। 3/4 of the earth, अर्थ कितना है? बोलोगे भाई एक ही तो है अर्थ। तो जब सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब भी तो सिंगुलर ही होगा, नहीं? 3/4 मतलब हम x/y ऑफ सिंगुलर नाउन लेंगे, तो भाई सिंगुलर नाउन का चाहे जितना भी भाग कर लो वो सिंगुलर ही रहेगा, तो सिंगुलर वर्ब ही लेगा। पहला पॉइंट। दूसरा, 1/3 ऑफ द बुक्स, बुक्स की बात कर रही हूं, मान लो बुक्स 300 है, 1/3 यानी कि 100 बुक्स। बुक्स प्लूरल है ना, प्लूरल नाउन का कोई भी रेशियो लेंगे तो वो प्लूरल वर्ब ही तो लेगा। अब कहोगे नहीं मैम, हम तो 3 बुक बोलेंगे और उसमें 1/3 हो गया तो 1 बुक हो गया। भाई आंसर क्या आ रहा है मुझे नहीं मतलब है, आंसर से मुझे नहीं मतलब है। मैं कह रही हूं x/y जो ले रहे हो, यानी जो रेशियो ले रहे हो, वो प्लूरल नाउन का ले रहे हो क्या? हाँ, तो प्लूरल वर्ब आएगा। क्या समझ में आया? नेक्स्ट आओ, 1/5 ऑफ द एयर, यानी एयर का एक भाग, 5 में से एक भाग इज ऑक्सीजन। भाई एयर तो खुद ही अनकाउंटेबल नाउन है, उसका चाहे कुछ भी कर लो वो सिंगुलर वर्ब ही लेगा। याद रखना, सारे अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं। यानी अगर हम x/y यानी कि रेशियो ऑफ किसका ले, रेशियो ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। बेटा अनकाउंटेबल नाउन और सिंगुलर नाउन का चाहे जितना भी भाग ले लो वो सिंगुलर के अंदर ही तो रह जाएगा, एक ही के अंदर तो रह जाएगा, तो सिंगुलर वर्ब ही तो लेगा। मतलब ये है कि आप 3/4 किसका ले रहे हो, पहले ये तो देखो। अब एक का हम 3/4 भाग ले लेकिन एक ही के अंदर तो रहेगा सिंगुलर वर्ब। अब हम बुक्स ले रहे हैं, कितना भी बुक्स ले रहे हैं, उसका मैं कह रही हूं 1/3, तो बेटा प्लूरल ही रहेगा। और अनकाउंटेबल का कुछ भी कर लो वो सिंगुलर वर्ब ही लेगा। समझ में आ गया? हमने खत्म किया रेशियो। अब चलती हूं मैं परसेंटेज और परसेंट पे, ठीक है?
ये देखो, बेटा परसेंटेज इज अनकाउंटेबल नाउन, ये ध्यान रखना है। देखो सुनो, नेक्स्ट आओ, द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। बेटा ये जो परसेंटेज वर्ड है ये खुद ही अनकाउंटेबल है, बस इतना याद रखो। अगर वो अनकाउंटेबल है ना, तो अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा, इसीलिए आगे हम ऑक्सीजन लगाएं। चलो मैं काम करती हूं, आगे हम गर्ल्स भी लगा लेते हैं, कोई इश्यू नहीं। कि लड़कियों का जो परसेंटेज है वो बॉयज के परसेंटेज से ज्यादा है या कम है, जो लगा रही हूं मैं। ऑक्सीजन का परसेंटेज नाइट्रोजन के परसेंटेज से कम है। बेटा कुछ भी लगा लूं, मैं गर्ल्स लगा लूं जो कि प्लूरल नाउन है, मैं ऑक्सीजन लगा लूं जो कि अनकाउंटेबल नाउन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा। उसका रीजन ये है, उसका रीजन ये है कि जो परसेंटेज वर्ड है ना, परसेंटेज वर्ड ये खुद ही अनकाउंटेबल नाउन है, और अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा। और अगर आपको चेक करना है तो नाउन चैप्टर में जाकर चेक कर लो, ये अनकाउंटेबल नाउन के लिस्ट में होगा। अब मैं कह रही हूं 21% ऑफ द एयर, भाई परसेंट लगा रही हूं ना, 21%, 50%, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पहले यहां देखो क्या है, भाई ये अनकाउंटेबल नाउन है, बेटा अनकाउंटेबल में तो आंख मूंद के सिंगुलर वर्ब लगाओ। 21% ऑफ द स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स यानी प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल वर्ब लगाओ, जैसे हमने रेशियो का किया था। और फंड, भाई एक ही फंड की बात हो रही है, ये एक ही फंड है, फंड्स नहीं है, फंड है। अब उसका 50% यूज किए, लेकिन रहा तो एक ही फंड ना, सिंगुलर वर्ब। दैट मीन्स सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ का मतलब ये है कि कितना भी परसेंट ले लो, अगर वो अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब लेगा। कितना भी परसेंट ले लो, अगर वो प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब लेगा। और कितना भी परसेंट ले लो, अगर वो सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब लेगा। क्लियर? बोलो समझ में आया? परसेंटेज बेटा अनकाउंटेबल नाउन, उसके साथ तो हमेशा सिंगुलर होगा ही होगा। क्लियर? अब आओ, आज का जो लास्ट पॉइंट है वो है मेजॉरिटी। मेजॉरिटी में आओ और लिखो, पहले सेंटेंस दो।
ये देखो, हो गया। द मेजॉरिटी इज इन फेवर ऑफ रिजर्वेशन। बेटा खाली अगर मेजॉरिटी वर्ड लगाओगे तो आपको महसूस होगा मेजॉरिटी, अच्छा मेजॉरिटी मिला तभी तो फिर से सरकार बनी, है ना। तो मेजॉरिटी से आपको खाली ध्यान आएगा कि इकट्ठा एक हो गए सारे लोग, मेजॉरिटी। याद रखना बेटा, मेजॉरिटी वर्ड अगर अकेला वर्ड आ रहा है तो मेजॉरिटी के साथ हम सिंगुलर वर्ब लगा देंगे सीधा सीधा, कोई दिमाग खपाने की जरूरत नहीं। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द एमपीस बोल रहा है, यानी ये जो मेजॉरिटी है उसके साथ ऑफ लगा के, और एमपीस बोल रहे हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में प्लूरल नाउन है एमपीस, यानी कि प्लूरल नाउन। तो बेटा मेजॉरिटी फिर प्लूरल वर्ब लेगा, क्योंकि वहां पे प्लूरल नाउन लगा दे रही हूं मैं, तो प्लूरल वर्ब लेगा। इस तरह से इनको करना है। आज की क्लास में यहीं खत्म कर रही हूं। रात को 10:30 बजे अच्छे से खा पी के रेस्ट करके जरूर आओ, क्योंकि बेटा आधे घंटे में मैं पूरा एक टेस्ट पेपर पूरा अच्छे से डिटेल डिस्कशन के साथ खत्म कर दे रही हूँ, ठीक है। केडी लाइव यूट्यूब चैनल पर। मेजॉरिटी बताओ, मेजॉरिटी हिंदी नहीं जानते, उसका बहुमत जिसको कहोगे, ठीक है। चलो आज इतना ही रहने दे।